आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार सातवां सम्यक्तों को प्राप्त हुए जीव की चर्चा अब हम कर रहे। हमने वो चर्चा उठाई थी पहले अधिकार से कि ये जीव संसार में है अनादि से, इसको कर्म बंधन की बीमारी हुई है। कर्म बंधन इसके मिथ्या भावों के कारण होता है और यह मिथ्या भावों के कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म में जाता है और फिर वह जीव सच्चे धर्म को प्राप्त करता है। भाग्य उसका जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट आता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट आकर भी, पढ़कर भी, उनकी वाणी पढ़कर के भी कोई जीव मिथ्या दृष्टि रह जाता है। इसका पूरा वर्णन सातवें अधिकार के प्रारंभ में हमने किया कि निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी वो जीव है जिन्होंने जिनवाणी पढ़ी है परंतु उसके आशय को नहीं समझा, अर्थात निश्चय और व्यवहार के उपदेशों के सार को नहीं समझा। निश्चय के उपदेश कैसे होते हैं और व्यवहार के उपदेश कैसे होते हैं ये नहीं समझ सके, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के उपदेश निश्चय और व्यवहार रूप होते हैं, तो उसके निश्चयाभासी, व्यवहारभासी, उभयभासी नहीं समझने वाले लोग हैं। परंतु जिसने ये आशय समझा जिनेंद्र भगवान के कथन का, है ना, ऐसा जो सम्यक सन्मुख हुआ, उसने जिनेंद्र भगवान के जो वचन सुने, उसका एकांत में विचार किया, चिंतन किया, निर्णय किया और फिर उसको अनुभव करने का प्रयत्न किया और वो अनुभव करने के प्रयत्न में उसके करणलब्धियाँ हुई। करणलब्धियों के बाद उसे सम्यक दर्शन हुआ। मतलब क्या हुआ था, करणलब्धि में अनिवृत्ति करण में अंतरकरण हुआ, फिर उपशम हुआ और उपशम के काल में दर्शन मुनि का उदय नहीं आया, इसलिए उतने काल के लिए उसे सम्यक दर्शन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ तो क्या वो च्युत हो गए सम्यक दर्शन से। तो प्रश्न पड़ता है क्यों, ठीक है। तो कल हमने कुछ बात पढ़ी थी कि वह जब यह उसकी प्रतीति करता है, जो तत्वों को सुना था उसकी प्रतीति करता है, तब उस प्रतीति में ऐसे शंका उत्पन्न हो जाए कि ऐसा है क्या। शंका उत्पन्न हो जाना या ऐसे भाव हो जाना कि ऐसा ही है, ठीक है, यानी विपरीत मानने लग जाना कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। जो भगवान जी कह रहे हैं, जो जिनवानी कह रही है वैसा नहीं है, ऐसा है ना। और कषाय से वो दूर चले जाए या वो बहुत काल तक इस शिक्षा को याद ही ना करे तो जैसे पहले प्रतीति थी वैसे हो जाती। समझे, कल वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न उठा रहे वैसे पढ़ते अपन। यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो। समाधान, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार। समझे क्या हुआ, देखो किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ। लाइन इंपॉर्टेंट क्या है, अन्यथा विचार। तो अन्यथा विचार आया कहाँ से, ये प्रश्न है हमारा, इस क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। अन्यथा विचार आया कहाँ से। तीव्र कैसे से, हाँ समझ रहे। तो आया कहाँ से, किसने दिलाया। तो याद रखना हम ढीले हो रहे हैं। कैसे ढीले पड़ते हैं, जब याद रखना, जब हम प्रायोरिटी लिस्ट अपडेट कर देते, जो नहीं रहता उसको टॉप पे लेकर आ जाते, समझे। यानी हमारे भावों में किसको महत्व देना और किसको नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं तो कर्म भी निमित्त है। वर्ड क्या बोला आपने, निमित्त। तो निमित्त का अर्थ क्या, जो कुछ नहीं करता। वर्ड तो आपने ही बोला निमित्त। निमित्त का अर्थ क्या होता है, सहने सुन लेना। निमित्त अगर करता होता तो ऐसा नहीं समझे, उसका शब्द का अर्थ बताओ न्याय से। निमित्त अगर करता होता तो हम उसको निमित्त क्यों बोलते, हम उसको करता बोलते। बात समझे कि समझे, ध्यान सुन लेना, इंपॉर्टेंट शब्द है ये। निमित्त शब्द इट सेल्फ सेज आई विल नॉट डू। अगर करने लग गया तो हम उसको करता बोले, हम निमित्त क्यों बोले। समझे कि नहीं समझे, जो कर रहा है उसको हम करता बोले, हम निमित्त क्यों शब्द दूँ उसको। मैं उसको तो डायरेक्ट बोलूँगा नहीं, तूने किया तो तू करता है,
निमित्त शब्द कब देते हैं? जब वो कर्ता नहीं है। बात समझ लीजिए, एकदम सिंपल शब्द हो, याद रखना। जैन धर्म देखो, आपको बाबूजी युगल जी की पूजन की लाइन बताओ, यह जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता, जो परिणति होती है जड़ की। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। बात समझना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ऐसी मेरी मान्यता थी, मेरी भी और आपकी भी होती है, सभी की जीवों की होती है। हम वैसे उठे हैं, हम अच्छे हैं इस अपेक्षा से कि दुनिया तो कोई भगवान को कर्ता मान रही है, किसी और को जिम्मेदार मान रही है, तो उस जीव को ये भूमिका में, ऐसी भूमिका में, आपकी भूमिका में बताया जाता है कि कर्म करा रहा है, कर्म करा रहा है, कर्म कर्म कर्म। परंतु जब हम आत्मकल्याण के मार्ग में और आगे बढ़ते हैं तो हम कर्म को भी न्यूट्रल कर देते हैं कि कर्म नहीं, मेरी गलती थी। समझे क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये सब अपेक्षाकृत कथन होता है, सबको अलग अलग कहेंगे हम। हमने पहले कहा होगा कि कर्म ऐसे करते हैं, और हम ही कह रहे हैं कि कर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझे क्या? नहीं तो ये प्रश्न है कि वहाँ पर क्या हुआ, हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, फिर क्या हुआ? तो ये उत्तर सही है कि कर्म का उदय आ गया, दर्शन मुनि का उदय आ गया। बात सही है, दर्शन मुनि का उदय आया, पर आया कैसे? हम पूछते हैं उसकी जरूरत कैसी हुई उदय में आने की। हाँ, समझो बात को। उसकी जरूरत इसलिए हुई क्योंकि तूने आत्मा को, बोलो, आत्मा की रुचि घटाने की जरूरत की थी, इसलिए उसकी इतनी जरूरत हुई कि वो उदय में आ जाए। समझे कि नहीं? हम रुचि से कम पड़ जाते, समझे क्या? अन्यथा विचार आया ना आपको, उससे क्या हुआ? देखो, अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ। समझे कि नहीं? संदेह आया कैसे, ये तो प्रश्न है हमारा। समझे क्या? वो शरीर हूँ, ये तो जो संदेह हुआ कैसे, समझे क्या? अन्यथा विचार आ गया था क्या कि देखो बोल तो रहे, मैं तो बोल रहा, फिर अपने आप बोलता है कि शरीर, फिर डेड बॉडी क्यों नहीं बोलती? समझे क्या? और ये इस टाइप के प्रश्न आने लगे, क्योंकि ये पूरा अच्छे से मत समझ लेना। ऐसे प्रश्न, ऐसे विचार आए हैं इसको, और ये विचारों में वो रह गया तो उसका सम्यक दर्शन भ्रष्ट होता है, समझ लेना। तो ये क्या, कौन सा दोष है सम्यक दर्शन का? शंका, शंका है ना, शंका कांक्षा, समझ रहे? जैसे शंका हुआ ना, वैसे कांक्षा भी रहती है। याद रखना, आपको कोई चीज़ की नीड हो गई कि यार ये ऐसा हो, समझ लेना वापस सम्यक दर्शन भ्रष्ट होगा। क्या कह रहे हैं, सुन लेना, ये सब 8 दोष है ये। समझेगा? किसी को ग्लानि करके कितना गंदा है, कितने गंदे विचार, कैसा गंदा व्यक्ति, मतलब चेहरे से नहीं, भावों को भी, किसी के भाव खराब देखकर आपने बोल दिया कितना गंदा है, उनको समझता है कितने गंदे गलीच भाव है इनके, या फिर बहुत ही थर्ड क्लास लेवल के भाव। तो ये भाव क्या हो गया? ये आपकी विचिकित्सा हो गई, तो इससे भी सम्यक दर्शन भ्रष्ट होता है। तो समझता नहीं भावों की स्वतंत्रता और औदैहिक भाव से भिन्न वो परमात्मा तत्व है, ये नहीं देख पाया। समझे कि समझे? तो विचिकित्सा से भी, समझे क्या नहीं? और फिर वापस स्वयं की प्रशंसा नहीं करके तो मैं सम्यक दृष्टि, भाई तुम्हें क्या बता गया भ्रष्ट होकर। समझे क्या नहीं? बात समझना। उपगुहन की जगह अब अनुपगुहन कर दिया तो, समझ रहे? ये सब चीज़ें है, ध्यान से सुन लेना। तो स्थिति करने की दूसरों की या खुद की, तो गए वात्सल्य नहीं रहा साधर्मियों में, तो सम्यक दर्शन भ्रष्ट होता है। वात्सल्य नहीं रहा तो साधर्मियों में द्वेष करने लग जाए, ये अनंतानुबंधी क्रोध होता है। ध्यान सुन लेना, ये सब बात है। वात्सल्य नहीं रहना साधर्मियों के प्रति, ये भी अनंतानुबंधी क्रोध होता है, इससे सम्यक दर्शन भ्रष्ट होता है। क्या समझते हैं आप? धर्म प्रभावना करनी थी, स्वयं की प्रभावना लग गई, या धर्म प्रभावना के कार्य में अड़ंगे डाले कि ये मत करो, ये मत करो, नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, और क्या कुछ ज़रूरत है, क्या कुछ ज़रूरत है, ये क्या कुछ ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी हमने अड़ंगा डाला, याद रखना, किसी भी प्रकार से, तो वो अप्रभावना होकर सम्यक दर्शन भ्रष्ट होता है। याद रखना मेरी बात है, मैं जितना बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, क्योंकि जिनवाणी में लिखे हुए हैं। क्योंकि 8 गुण के विपरीत 8 दोष होते हैं, बराबर है ना? तो ये 8 दोष कहे हैं, समझे? तो इससे सबसे सम्यक दर्शन भ्रष्ट होता है। तो ये तो क्यों प्रभाव न कर रहे, ऐसा कुछ विचार आ जाना, वो तो ऐसे ही है साधर भी, ऐसे विचार आ जाना, समझे? इसमें से मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इस प्रकार के कोई भी 8 प्रकार के विचार हो जाए, मतलब एक मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पे सम्यक दर्शन भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है, ये शंका है ना, शंका भी सम्यक दर्शन का दोष है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनने ना, प्राप्त की हुई विद्या भी नष्ट हो जाएगी यदि शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अनुपगुहन आदि आदि होंगे तो उसमें मद, 8 मद भी है कि मेरे को तो इतना आता है, इस मद से भी सम्यक दर्शन भ्रष्ट होते। समझ में? 8 मद, फिर 6 अनायतन,
कुदेव की, कुगुरु की, कुधर्म की और उनके मानने वालों की यदि गलती से प्रशंसा निकल गई, यानी मन में आया कि ये भी तो अच्छे है, तो वापस सम्यक दर्शन नष्ट। समझे क्या क्या कर रहा हूँ? बात समझना, कहाँ से सम्यक दर्शन भ्रष्ट होता है, सब चीज़ें बता रहा हूँ। समझ में आया आपको? और 3 6 हो गए, कितने हो गए? 8 8 16, 16 + 6 हो गए 22 और 3 मूर्ता। कि देव, वो भी तो देव है, वो भी तो गुरु है, वो भी तो धर्म है। पाखंड मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता। समझेगा? लोक मूर्ता भी लोग कुछ भी मान रहे हैं, तुम भी इसको हाँ ऐसा रहता। समझे? ये सब सम्यक दर्शन में दूषण उत्पन्न करते हैं, अर्थात भ्रष्ट करते सम्यक दर्शन। समझे क्या? बिन जाने थे दोष गुणन तो कैसे तजिए गहिए। अब तजेंगे कैसे? ग्रहण। तो दोष गुणन की लिस्ट गिनाई वहाँ पर। 6 ढाला लन हो जाने से आप पूरा जैन धर्म समझ सकते हो क्या भैया? जैन धर्म पूरा समाया है उसके अंदर, बहुत अद्भुत है वो। समझे कि नहीं? तो सम्यक दर्शन भ्रष्ट कर वहाँ पे लिखा हुआ है। असम्यक दृष्टि को कैसे गुण प्रकट होती है? निशान की डर ही नहीं रहता उसको, कोई चीज़ का डर नहीं। ये यहाँ पर गले पे रख दिया, छाती पे हाथी आ रहा है और डर नहीं है सम्यक दृष्टि का। क्या बताएं हम आपको? ये सच बता रहा हूँ आपको। हम अब ये फील करते तो समझते टोटल जी को डर क्यों नहीं लगा। अब समझते ना, उनको लगता ही नहीं ना, ये देह तो पूरी भिन्न दिखती है। देह जाए तो बोले जिन धर्म रहना चाहिए, कहाँ से आई ये लाइन? विचार करो। समझे? सच्चाई है ये। सम्यक दृष्टि को भय नहीं और भय वाले को सम्यक दर्शन नहीं। एकदम सिंपल। जैसे मैंने कल शंका कहा था, बैर कहा था, वैसे समझ रहे? तो ये समझ में आ गई। परिणाम बिगड़ मतलब विचार, अन्यथा विचार आना मतलब क्या? ये 25 में से कुछ पकड़ो आप, या अनंत अनुबंधी का शाय के पकड़ो आप। समझे क्या? ये से कुछ हुआ कि सम्यक दर्शन भ्रष्ट हुआ। समझ गए? हुई थी तब भी भ्रष्ट हुई। अब पक्की होना मतलब तुम शायद को ही पक्की बोलोगे, वो अलग बात है। समझे क्या नहीं? हम क्या रहे याद रखें, मैं आपको बता दूँ। हाँ, अनंत काल से मुझे प्रैक्टिस क्या है कि देह जैसी एक्टिविटी करेगी, देह जो बोलेगी वो मैं मानूंगा खुद को। मैं बड़ी प्रैक्टिस से बहुत अच्छे एकांत में जाकर चिंतन किया, यार देह तो अपने आप परिणमती, मैं तो सिर्फ उसका ज्ञाता हूँ, मैं तो सिर्फ मुझे जानने में आ रहा है ना, जानने वाला बोल नहीं रहा, बोलने वाला जान नहीं रहा। समझे कि नहीं? ऐसा सूक्ष्मता से हमने उसको वहाँ पर भिन्न भिन्न देखा। अब हम उसमें थे, फिर क्या हुआ? कोई इंसिडेंट आ गया, मतलब यही इसमें 25 प्रकार के, तो हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो वापस वो देह में दिखने लग गई। समझे क्या? समझो तो कैसा कंट्रोल पकड़, मतलब समझे कि नहीं? मुनिराज सोते क्यों नहीं? इसका उत्तर क्या है? क्या उत्तर था बता? अरे वो नहीं उत्तर उसका, बोलो। हाँ, रत्नत्रय लूटने का डर रहता है। बोले ना, घर में रत्न पड़ा हो, रत्नत्रय लूटने का डर रहता है उनको, तो हम क्या कह रहे हैं? मतलब कितनी सावधानी रखनी पड़ती होगी, विचार करो। सम्यक दर्शन का एक नाम सावधानी भी है। सावधान रहना पड़ता है। क्या गलती से ये देह बोलते हुए मुझे ये ना लग जाए कि मैं बोल रहा हूँ, देह के चलते हुए मुझे ये ना लग जाए कि मैं चल रहा हूँ, देह के खाते हुए मुझे ये ना लग जाए मैं खा रहा हूँ। समझ रहे? ऐसी सावधानी निरंतर रखता है वो। क्या समझे? तब वो सम्यक दर्शन। सावधानी छूटी कि देह लगेगी मैं, यार मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, हो गई सावधानी छूटी, सम्यक से मिथ्यात्व। क्या समझे? सावधानी समझ रहे? अब क्या बोल रहा हूँ? समझेंगे? जो मैं सूक्ष्म बात बता रहा हूँ समझने की कोशिश करना। अगर आप याद रखना, जितने सावधानी छूटी इसी को क्या? अब तत्व से च्युत हो गए, तत्व से च्युत हो गया, अब मिथ्यात्व में आ गया, अब गुणस्थान डायरेक्ट गिर गया। क्यों? सावधानी छूटी कैसे? क्यों? तुझे क्यों लगा बोलते हुए कि मैं बोल रहा हूँ? तुझे क्यों नहीं दिखा कि बोलते हुए को जानने वाला मैं हूँ? क्यों नहीं दिखा? नहीं, अब तुम दुनिया में बिजी रहेगा तो तुझे ये सावधानी थोड़ी रखते आएगी। समझे कि नहीं? तू जब बाहर से पूरी तरह रिलैक्स रहेगा, तब तुझे ये भेद ज्ञान की कला करते आएगी कि बोलते हुए भी तुझे भिन्न वस्तु दिखेगी, बोलने वाला भिन्न और जानने वाला भिन्न से भिन्न दिखेगा। ऐसी सावधानी वो निरंतर बरतेगा तो उसका बना रहेगा। असावधानी छूटी तो वो पहले गुण स्थान में। समझे कि नहीं? ये लिखा हुआ है ना, यही पढ़ना आप ध्यान से। देखो, एक भी दोष अगर है तो सब दोष आ जाएंगे। मुझे डर लगने लग गया, क्या यार ऐसा कैसे होगा? तो इसका अर्थ क्या? सम्यक तो ही खत्म हो गया, तो पूरे पूरे दोष आने से वाले ना। सम्यक तो भ्रष्ट हुआ तो 25 दोष पूरे आएंगे, असम्यक तो रहेगा तो 25 दोष पूरे नष्ट होंगे। समझे क्या? एक के साथ सब। समझे कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या है कि वही आप
और किससे ही 25 कहाँ से होंगे? एक से ही। आप सावधान नहीं रहे तो 25 दोष आ गए, सावधान हो गए तो 25 दोष नष्ट हुए। 25 काम नहीं करने, एक ही काम करना है। समझे? ये भी बात समझना आप, बस भूलना नहीं कि अरे देखो ये बोलने वाला भिन्न है कि नहीं? आवाज़ मेरी है, विचार हम रोज़ बोलते तो हम विचार करते, ये आवाज़ हमने थोड़ी डिसाइड करी, हम तो बहुत अच्छी जाते थे। और आवाज़ समझे कि नहीं? ये शब्द हमारे नहीं, उस समय उत्पन्न होने वाला राग हमारा नहीं। गहराई से जाके देखोगे तो पता चलेगा। जो यहाँ पर जितने लोग आने के उतने लोग आने के थे, एक जन एक्स्ट्रा ने, एक जन कम ने आने का था। जो वचन निकलने के थे वो वचन निकलने के थे, एक अक्षर अधिक नहीं, एक अक्षर कम नहीं। जिस टोन में जो शब्द बोला जाना था उस टोन में वही शब्द बोला जाता है। हम क्या बताएं हम आपको? इतना वो स्वतंत्र कार्य है, इसमें हम कहीं कुछ करने रहे। अब देखो, अभी इसका अभ्यास नहीं करोगे तो ये लगेगा कि देखो मैं कितना अच्छा बोलता। और फिर क्या हो गया? तो भ्रष्ट हो गया, तुझे मान कैसे चढ़ जाएगी? क्योंकि मद आ गए, फिर तुझे ज्ञान का मद गया थे, सम्यक दर्शन भ्रष्ट हो गए। समझे क्या? तो गहराई से तो सावधानी हटी, मान कैसे चढ़ रही है, इसका अर्थ क्या? सावधानी घट रही है। बात समझो, गहराई से बहुत एकदम इम्पोर्टेंट है ये। आप ये बस जैसा मैं बोल रहा हूँ फॉलो करते चलो, आप भावों से इतने निर्मल हो जाओगे, इतने निर्मल भाव परिणाम हो जाएंगे हमारे। इतने सच में बता रहे, हम नहीं पढ़ते ना तो हमारे परिणाम बहुत बिगड़ते जाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं चलता हम कहाँ मान कशा में घुस गए, कहाँ हम छल कपट में घुस गए, कहाँ हम, है ना, कि गुरु को देव की सब प्रशंसा भी करने लग गए, को देव के कहाँ से कहाँ बढ़ जाते, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए बहुत अच्छे से अभ्यास करना अपने परिणामों का। लेकिन ये सब खेल का है, अपने आप को चेक करने का, अपने आप को सुधारने का। समझे क्या? पढ़ते हैं देखो। अथवा पहला हो गया शंका वाला, न जाने किस प्रकार है। अब क्या कर दिया इसने? अब उसने छोड़ दिया इस बात को। मतलब क्या? सावधानी पूरी नष्ट कर दी, जिज्ञासाएं पूरी नष्ट कर दी, पता नहीं किस प्रकार है। मतलब क्या कर, लूज हो गया। समझ रहे? देखो, जब वो भागने, मान के चलो कि वो साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल रेस है, तो आखिरी में अगर वो एक दो पैंडल ढीले मार दे तो जैसे हार जाता है ना, तो बस वैसा ही है कि इसने पैंडल ढीले कर दी। जानते किस प्रकार? पता नहीं, तो पकड़ जो है वो ढीली कर दी, आत्मा की पकड़। समझे क्या? तो वो ढीली कर देने से उसका, समझ रहे, न जाने किस प्रकार है। अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई। समझे क्या? और इसको झूठ ही जान, लेकिन नहीं ऐसे थोड़ी है, ये सब गलत लिखा हुआ है, ऐसा भी होता है। सोचो, समझे? जो विपरीतता हुई तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। समझ रहे? इतना सब हो सकता है, ध्यान से सुन लेना। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले प्रतीति थी वैसे ही स्वयमेव हो गई। विचार किए बहुत काल हो गया। समझे क्या? चलेगा नहीं? समझे क्या? मैं अगले पैराग्राफ तक आऊँगा ना, यानी अगले पेज तक तो आपको बताऊंगा डार्क लाइन क्या लिखे वाली। देखो अगले पेज पे देखो, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना। जब परिणाम बिगड़ा सब बर्बाद हो जाएगा। इतना भय रखना परिणाम बिगड़ने। मैं आपको बताऊंगा परिणाम बिगड़ना भी क्या रहता है, थोड़ा सा बताऊंगा आगे। सावधानी हटना बहुत अच्छा लिखा है रस्तों पे। क्या लिखा है? सावधानी हटी और वो रोड पे चलने के लिए, और धर्म में सावधानी हटी। समझेगा नहीं? तो दुर्घटना घटी देह में होने से अनंत इच्छाएं, भय, चिंताएं, आकांक्षाएं, और फिर अनंत कर्म का बंधन। अगर देह में और एक इच्छा उत्पन्न हुई तो उसी इच्छा से हम शायद हजारों लाखों भाव तुरंत बुक कर दे। क्या बात समझिएगा क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे? समझ लेना। मैं सावधानी हटी और मुझे लगा मैं विशाल, और मुझे तो ठंडी हवा चाहिए हमेशा। तो ऐसा इस भाव हमेशा वर्ड आया, अपने भावों में बोला नहीं गया। तो हमेशा ठंडी हवा है ये भाव ने मुझे शायद वायुकायिक बना के, वायुकायिक के कितने भाव लिख दिए होंगे, क्या पता। पता क्या बोल रहा हूँ मैं? कि दुर्घटना घटी ये रहती है। एक समय तुम सावधानी हटी, देह में लगी, वहाँ पर जो इच्छाएं हुई, अंदर जो बोला गया,
उसका डायरेक्ट कर्मों का बंधन, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, और कितने भवभुक हो गए होंगे कोई भरोसा नहीं है। बात समझ लेना। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव भाव बिगड़ने का बहुत भय रहता है कि गलती से सावधानी ना हट जाए मेरी। और सावधानी ना हटे इसके लिए क्या प्रयत्न करें हम, प्रश्न ये है हमारा। थोड़ा सा और अभी तो आगे बढ़ेंगे अपन, पर मैं और थोड़ा सा बता रहा हूँ, सोच के रखना। सावधानी ना हटे इसके लिए मैंने प्रयत्न क्या करने चाहिए, आपके माइंड में रखो। क्वेश्चन समझ में आ गया? पढ़ते देखो आगे। तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है, अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की, पश्चात, देखो ध्यान सुनना, न तो कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं में ही उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा पना हुआ। बात समझो, ये प्रश्न है ना तुम्हारा, वो उत्तर है। देखो क्या कह रहे कि हमने क्या हुआ कि हमने प्रतीति तो करी थी, फिर क्या हुआ ना, कोई विचार भी नहीं आया अन्यथा वाला। ध्यान सुन लेना, कोई विचार नहीं आया अन्यथा वाला, पहली बात। दूसरा, और नहीं बहुत सारा टाइम भी नहीं बीता था, 6 महीने बीत गए हो ऐसा भी नहीं था, ठीक है। परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार, अभी क्या बोला, दो बात बढ़ाई, कर्मोदय और होनहार। तो 2 शब्द को समझना होगा आपको। एक तो कर्मोदय, वही कर्म का उदय आ गया, हम क्या करें, ये भी लिखा है वहाँ पर, लेकिन होनहार भी लिखा है। होनहार मतलब क्या, शायद तुझे द्रव्य में से वही पर्याय निकलने की थी, कौन सी, भ्रष्ट होने वाली, इसलिए ही वो वैसा परिणमन हो गया, वापस मिथ्यात्व परिणमन हो गया। अब बोलेंगे होनहार क्या रहती है, कल हमने मनीष जी का वीडियो डाले थे ना, उसमें उन्होंने कहा कि वो देखो वो मारीची, दादा कौन, पापा कौन, और तब नहीं हो रहा, कितना अच्छा माहौल, संस्कार, सब सब सब, तब नहीं हो रहा, और इधर वो जंगलों में हो जा रहा मुंदाज सामने। तो ये कैसे, क्या, हाँ हाँ, पुरुषार्थ का क्या हुआ, ऐसा बोल रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर पुरुषार्थ हुआ, क्या का, भ्रष्ट होने वाला हुआ कि नहीं हुआ। अब बोले हम थोड़ी किया, हो गया तुम्हारे से, समझे कि नहीं, किया नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि वैसी होनहार थी, इसलिए पास समवाय बोले जाते हैं। ध्यान से लेना। और जो उसमें के जो 5 में से 3 जो है वो पर्याय के एंगल से है। देखो स्वभाव तो द्रव्य हो गया, पुरुष निमित्त पर द्रव्य हो गया, बात में स्वद्रव्य पर द्रव्य, और बाकी 3 जो है क्या, काल लब्धि, होनहार और पुरुषार्थ, ये तीनों भी पर्याय के नाम। कौन से, वर्तमान जो पर्याय है, और उसको और सूक्ष्मता से जाके देखे तो ऐसे पर्याय क्यों निकले, तत्समय की योग्यता, उस पर्याय की योग्यता थी कि उसको भ्रष्ट होना था, समझे क्या, समझे गहराई से। कितना डेंजर है ये। हाँ, गलती किसकी है, प्रश्न ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, गलती किसकी है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर गलती नहीं बता रहे, क्योंकि अन्यथा विचार नहीं हो रहा है, इसमें होनहार ही ऐसी थी, बस यही उत्तर है इसका। तो मेरे पहले कर्म ही के वजह से, मतलब अब यहाँ पर हम उसको दोष नहीं दे सकते उस व्यक्ति को, ये दिक्कत है हमारे को, समझे क्या। अन्यथा विचार में तो हम दोष उसको ही देते कि तेरे को विचार कैसे क्या है अन्यथा वाला, समझे क्या। वो तुमने स्टार्ट में बताया मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले पेज पे कि अन्यथा विचार आया, तो अन्यथा विचार में तो हमने उसको दोष दिया कि तेरे विचार गए हैं उधर, तो मैंने बताया ना कि कर्मों को मत बोलो, समझे कि नहीं, अपन खुद गए हैं उधर। लेकिन ये केस में क्या हुआ है कि कर्म का उदय भी आया और इसकी होनहार ऐसी थी कि बिना विपरीत विचार किए, बिना समय गए भी इसको अन्यथा प्रतीति हो गई। तो आप बोलेंगे हमारे साथ ऐसा हुआ तो भैया होने का होगा तो वैसे ही होगा, तो चिंता मत करो। तो फिर आप बोले हाँ, फिर तो हम क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, हमारा, तो इसलिए बोला है हमने कि तू पर्याय का लोड ले मत। तू द्रव्य को देख। क्या बोला, क्योंकि पर्याय का लोड लोगे तुम तो फिर वही गड़बड़ है, पर्याय कभी कभी क्या हो जाती है, अलग निकल जाती है, जो नहीं चाहिए वो भी निकल जाती है, समझे, ये वाली बात। तो तू बहुत परेशान हो जाएगा फिर, समझे क्या कह रहे हैं। इसलिए द्रव्य दृष्टि इतनी मुख्य होती है। हाँ, पर्याय को गौण करना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, द्रव्य दृष्टि ही सुख देगी और उससे वो ये पर्याय भी भ्रष्ट नहीं होगी, समझे क्या कहा, लॉजिक समझे क्या। इसलिए पर्याय को इतना अलग रखना पड़ता है। द्रव्य को देखो ध्रुव तो होने में, ये तो परमात्मा तत्व हुई, बस सम्यक दर्शन की पर्याय गई तो गई, समझे क्या, नहीं तो तू क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन की पर्याय गई अब फिर रोने को बैठ जाएगा। तो अभी तो था हमारा, हमें चला गया, आप समझे क्या नहीं समझे।
तो ये पर्याय को देखता है उसको तो संवेदनशील प्रगति नहीं होता, क्योंकि पता पज्जय मुड़ाई पर समया, मिथ्या दृष्टि का है पज्जय मुड़ा को, समझे कि नहीं। और जो पर्याय को देखता है उसको नहीं, जो द्रव्य देखता है उसको सम्यक दर्शन होता है। समझे, ये सब गहरे गहरे मुद्दे हैं, आपको थोड़ा कठिन जाएगा लेकिन समझने की कोशिश करना। क्या दृष्टि तो रहेगी नहीं ना, जब वो उसके होनहार ही नहीं है, वो जो अन्यथा में हाँ हाँ द्रव्य दृष्टि रहेगी नहीं ना। वह समझे नहीं, वो तो सूक्ष्मता में भ्रष्ट हो गया ना, उसको समझा नहीं तो उसने क्या करना, भ्रष्ट भी हो गए तो भी वापस बार बार द्रव्य को याद करना, समझे कि नहीं समझे। वो बात समझ आ ही नहीं, इसकी अभी योग्यता नहीं हुई अभी उसका, नहीं संवेदनशील हो चुका था, पर अभी वापस कैसी योग्यता आई, भ्रष्ट होने वाली। नष्ट होने वाली। तो वही केवल ज्ञान की योग्यता नहीं आई। हाँ 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 बराबर, तो उसी होनहार में वो पर्याय निकलने की नहीं केवल ज्ञान वाली। अब हम ये पूछते हैं, आप भगवान महावीर को ले लो, आप 12 साल क्यों सम्यक दृष्टि थे कि नहीं, ये बताओ पहले, मिथ्या दृष्टि थे क्या, सम्यक दृष्टि थे कि नहीं, कौन से वाले, शाही, कितने भाव पहले, 10 भाव पहले शाही थे। 12 साल किसके लगे आत्मा विलीनता को, प्रश्न नहीं है हमारा। बोलो, होनहार, कालब्धि, समझे कि नहीं, बात समझे, पुरुषार्थ, तीनों समवाय समझ में आ रहे हैं आपको कैसे रहते मुद्दे। अब उसकी गहराई बता रहा हूँ आपको, समवायों की भी। जब वो काल लब्धि आएगी तब तो फिर वो अकुलित हुए क्या, नहीं हुए, पता है काल लब्धि नहीं आई, नहीं होनहार नहीं अभी, तो 31 साल में भी हो सकता था ना केवल ज्ञान। तो होनहार कब थी, उस द्रव्य में से वो वाली पर्याय निकलने का टाइम 42वें साल का था। तो खींचतान के ला सकते हैं क्या, और अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है, याद है ना। दिव्यध्वनि का भी सच है। हाँ दिव्यध्वनि का भी ऐसे है। हाँ 66 दिन, मुझे कि नहीं समझ रहे आप। तो इतना इतना आपको, अगर आप गहराई से उतरो, आपको इतना निर्भर किया गया है कि पर्यायों का भी लोड लो मत, आप बस अपने द्रव्य को बस निहारते रहो, उसको उसी का आनंद हो, पर्याय बराबर हो जाएगी सब, टेंशन लो मत। उसके टाइम से काल लब्धि है ना, उसके पुरुषार्थ से और उसके होनहार से सब काम हो जाएगा। वो लिखा है ना अगले पेज पे, लिखा है ना, पढ़ते अपन। देखो ऐसे अनेक प्रकार से उसकी, मतलब देखो क्या क्या बताया, अन्यथा विचार एक बताया, ठीक है। दूसरा क्या कहा, विपरीत विचार कहा, ठीक है। फिर कहा शंका भी बताई ना, शंका बताई, फिर अन्यथा विचार हुआ, शंका बोलो या अन्यथा विचार बोलो, विपरीत विचार हुआ, बहुत काल बीता हो या अपने आप ही हो गया हो, ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है, समझ गए कि नहीं। इतने प्रकार से उसकी प्रतीति भ्रष्ट हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ, पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है, समझ रहे। मतलब क्या कहा था, उसको क्या किया, परीक्षा करके ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान भी हुआ, पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस प्रकार यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है। मतलब पहले वाला एग्जाम्पल था, अभी वाला सिद्धांत है क्या, उसको सम्यक दर्शन उसका ऐसा नष्ट होता है, समझ में आया। प्रतीति वर्ड था, यहाँ पर श्रद्धान वर्ड है, समझ में आ रहा है आप, समझ में। और वो एग्जाम्पल था शिक्षा के एंगल से लिया हुआ, और यहाँ पर क्या लिया हुआ है, शिक्षा की जगह पे लिया तब तो तत्वोपदेश, और प्रतीति की जगह पे लिया श्रद्धा। समझे क्या कह रहा हूँ मैं। लौकिक दृष्टांत में वो प्रतीति वर्ड यूज कर रहे हैं, और अध्यात्म में वो श्रद्धान वर्ड यूज कर रहे हैं। लौकिक दृष्टांत में वो उसको शिक्षा का शब्द दिया जा रहा है दृष्टांत में, और सिद्धांत में वहाँ पर तत्वोपदेश शब्द यूज किया जा रहा है। समझ रहे क्या, समझे कि नहीं समझे, लॉजिक समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। मतलब पहला अभी तक जो कहा गया था वो शिक्षा और प्रतीति के लिए था, और अभी जो बोला जा रहा है वो तत्वोपदेश और श्रद्धान के लिए कहा गया। उसी प्रकार लिखा ना, वो मिथ्यात्व की नहीं है, वो अज्ञान के, मिथ्या ज्ञान के दोष के, मतलब मिथ्या ज्ञान के, उसी प्रकार का है, उसी प्रकार का, बिल्कुल सही बात। देखो अब आगे क्या कहे, यह कथन स्थूल रूप से बतलाया, जो हमने आपको अभी तक सिखाया ये बहुत स्थूल है, मतलब क्या, ये आपको और हमारे को समझ में आए ऐसा वाला कथन है, समझ में आया क्या। इसके सूक्ष्म देखो, तारतम्य मतलब इसको सूक्ष्म, ता तो केवल ज्ञान में भाषित होता है,
कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं। ये कैसी बात बोल रहे हैं आप? ये बहुत कठिन बात हो गई। अब देखो, आप सुन के ध्यान से लेना। क्या? ये स्थूल बात है जो आपको समझ में आ रही है कि अभी श्रद्धान है, अभी श्रद्धान नहीं है। समझ में आया क्या? कि अभी श्रद्धान है हमारा और अभी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये तो स्थूल वाली बातें हो गई जो हमारे को पकड़ में आ रही है। स्थूल मतलब जो हमारे को पकड़ में आए। और सूक्ष्म इसकी क्या तारतम्य क्या है? केवल ज्ञान में दिखती है। केवल ज्ञान में क्या दिखता है कि अभी इस समय श्रद्धान है और इस समय श्रद्धान नहीं। जिसको सगुण दर्शन छूट गया है, हाँ मतलब अभी ऐसे ये हाँ, जिसको छूट गया है, हाँ, सूक्ष्मता से सूक्ष्मता से उसको खुद को नहीं पकड़ में आएगा। ये लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जस्ट। समझ में आ रहा है? मतलब वो खुद को भी नहीं उसको खुद को भी नहीं समझ में आएगा। इतना सूक्ष्म काम है वो, इतना सूक्ष्म है। पर याद रखना, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोला? समझ में आया कि उसको भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा एक्सेप्ट हो रहा है आपको? यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या लिखा है। तो क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान को ही समझ में आएगा कि इस समय श्रद्धा है और नहीं है। बराबर है? देखो, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। मतलब क्या? कैसे समझ, ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी है और अभी नहीं है? क्योंकि मिथ्यात्व कर्म अभी भी स्टॉक में है। कौन से समय पे उदय आया और कौन से समय पे उदय घटा, ये कौन देख सकता है दुनिया में? केवल ज्ञानी देख सकता है। बराबर है? उसका उदय हो तब अन्य विचारादि कारण मिले या ना मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। समझ में आया? उदय आया उसका, तो तुमने अन्यथा विचार किया हो या नहीं किया हो, मिथ्यात्व का उदय आ गया। समझे? मतलब श्रद्धान खत्म हो गया उस समय। और कोई संबल भी जाएगा ना, क्या कोई संबल भी जाएगा बोले तो वो लिखा ना आगे, आगे लाइन देखो। और उसका उदय ना हो तब अन्य कारण मिले या ना मिले, सम्यक श्रद्धान, देखो स्वयमेव सम्यक श्रद्धान हो जाता है। मतलब क्या? और उदय घटा तो कुछ भगवान जी सामने हो, जिनवानी सामने हो या ना हो, तब भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये किसके केस में हो रहा है ऐसा सूक्ष्म काम? जिसने पहले कर लिया हो, प्रथमोपशम हो गया हो, तब उसके बाद ऐसे काम है। समझेगा नहीं? भ्रष्ट होना, वापस हो जाना, भ्रष्ट होना, वापस हो जाना। किसमें? जिसने पहले किया हो। अब बोलेंगे नहीं नहीं हमारा सम्यक दर्शन हुआ ना अभी, तो हम भी कभी भ्रष्ट होते, कभी हम सम्यक दर्शन होता है। ऐसा नहीं है। अभी पहले किया क्या अपने प्रथमोपशम? समझे कि नहीं समझे? पूर्व भूमि की बात कर रहे हैं आप। पूर्व भूमि क्या मालूम है, हमें तो नहीं पता, पर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे पूर्व भूमि सम्यक दर्शन लेकर यहाँ पे पंचम काल में जन्मा हो, ऐसे खराब जगह पर, और इतने समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो चांसेस कम ही लग रहे हैं हमको, पता नहीं, आई डोंट नो, है ना? भ्रष्ट हो सकता है ऐसे जी मुझे कम लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि किसी को प्राप्त करने की वैसी वैसी जिज्ञासा नहीं है ना? हो भी सकते हैं, नकारा तो नहीं जा सकता कोई चीज़ को, है कि नहीं? पर कहना क्या है कि ये ऐसा हो रहा है और छूट रहा है। मैं आपको बताऊँ, जैसे ध्यान सुन लेना, हमारे जैसा तो कोई जीव है, उसने प्राप्त कर लिया अपने आप को, फिर क्या हो रहा है? फिर अभी कौन से समय पे सम्यक पे और कौन से समय पे मिथ्या, तो वो भी नहीं पकड़ पाता है। कभी लगता है यार अपन तो आत्मा ही, तो अभी ईश्वर कहाँ से हो सकते हैं अपन? कोई भी लगने लगता है कि अब हम बोल रहे थे अब दिन भर में आप लोग आत्मा याद ही नहीं आई, तो ये कैसे चल रहा है ये? समझे क्या? तो ये उत्तर है उसका। तो देखो वो व्यक्ति अभी अभी यहाँ पे शाइक वाला तो कोई है नहीं, सब उपशम करके फिर ये ऐसे बढ़ते चढ़ते रहते। तो आपको पता कैसे चलेगा? किसको सर्टिफाई करेगा आप सम्यक दृष्टि जीव है कि मिथ्या दृष्टि? समझे कि? ध्यान से सुन लेना, आप सर्टिफाई नहीं कर सकते किसी को, सब ध्यान से लेना। ऐसा सर्टिफाई करना बहुत बड़ा दोष है। समझे? पहली बात समझ में आई? तो जो लगा रहे आरोप कि हमारे सम्यक दृष्टि से, तो बेटा तुम अभी कर्मों के सिद्धांत नहीं समझते। तो क्या कह रहे? समझे क्या? नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं, ये हमारे सम्यक दृष्टि से, ये हमारे सम्यक दृष्टि किसी के बारे में आपको जिसको आप ज़्यादा मानते हो। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ रहा? तो वो मतलब ऐसा अपन अभी उनका श्रद्धा आचरण में देखिए अपन बोल सकते हैं ना कि वो जीव बहुत सम्यक दृष्टि नहीं बोल सकते आप। क्या क्या बात समझे? क्या क्या? क्योंकि तो चल विचल होते रहते ना, समझ रहे कि नहीं समझे? अभी है अभी नहीं, अभी है अभी नहीं, अभी है अभी नहीं, कौन समझ से पाएगा? सिर्फ केवल ज्ञान देख सकता है इसको। तो आप तो बोल सकते हैं, ये समझ में आया? तो आप किसी के ऊपर सम्यक दृष्टि का आरोप नहीं लगा सकते। समझ में आया? पहली बात आरोप मतलब बहुमान्य दे सकते हो आप उसको, क्योंकि ये चलता और छूटता है। पहली बात ध्यान से लेना। दूसरी बात, मैं अगर हूँ, मैं अगर खुद को बोल दूँ तो मेरा भी चलता और बिछड़ता हुआ है ना, तो मैं आपको कैसे बोल दूँ मैं हूँ? नहीं आप बोलो आप सम्यक दृष्टि हो गया, नहीं आप बोलो सम्यक, अरे मैं कैसे बोल दूँ तुझे भाई? ये तो कर्मों का ऐसा है ना, अभी है अभी नहीं, अभी है अभी नहीं, समझ रहे कि नहीं? धूप चाओ है ना यहाँ पर। हम शाइक हो गए क्या? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? इसलिए खुद को भी सर्टिफाई नहीं कर सकते तुम, और किसी और को भी सर्टिफाई नहीं कर सकते। आप बोलेंगे बाहर से दिख रहा नहीं, तो कभी को देखो गुरु के पास नहीं जाता, आत्मा की ही चर्चा करता है। समझे कि नहीं? किसी को
शांत सहज परिणाम शांत है, सहज है, कभी चिड़चिड़ नहीं, गुस्सा नहीं, ऐसा तो फिर हम सम्यक दृष्टि मानेंगे ना उनको। तो बाहर के कोई लक्षण नहीं है ऐसे जिससे आप सम्यक दृष्टि को सर्टिफाई कर पाए। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? वो चरणान्युक्त की भाषा में बोला जाएगा। चरणान्युक्त की भाषा में तो आपको गुरु गुरुदेव धर्म के पास नहीं जाते, सम्यक दृष्टि छे चरणान्युक्त की भाषा में। ये कर्णान्युक्त वाला चल रहा है हमारा चैप्टर। आचरण देख के या फिर वो देख के चरणान्युक्त बोलेगा ना, देखो क्या है कि अन्याय अनिति अभक्ष नहीं करता हो, समझ में है, और गुरुदेव गुरु धर्म के पास नहीं जाता हो, तो वो कहते ही सम्यक दृष्टि है चरणान्युक्त की भाषा। द्रव्यान्युक्त की भाषा में जो 7 तत्व 6 द्रव्य और आत्म तत्व के बारे में समझता हो उसका श्रद्धा सम्यक दर्शन है, जो इनको मानता हो। समझे कि नहीं? कर्णान्युक्त क्या बोल रहा है वो समझो आप। ये कर्णान्युक्त की परिभाषा है। इसमें ये क्या हो रहा है वो कर्मों का, ये समझो। अभी थोड़ा सा मेरे को 2-3 मिनट पढ़ने दो, फिर और समझ में आएगा। देखो, ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता। क्लियर हो गया? अंदर जो इतना सूक्ष्म चल रहा है वो छद्मस्त जान नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है ये अंदर क्या चल रहा है वो जानने की। समझे क्या? इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धानुरूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता। वापस एक बार लाइन पढ़ लो, क्या लिखा है? इसीलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धानुरूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता। समझे? नहीं समझे? मैं वापस से आगे ध्यान में, उसको नहीं होता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। समझे? उसको सूक्ष्मता से नहीं समझ में आएगा कि अभी है या नहीं है, अभी सूक्ष्मता वाला नहीं, वो तो केवल ज्ञान में। समझे कि नहीं समझे? अब इसको मोटा या चिन्ह खुद के लिए क्या हो सकता है? वो लोग अपने को अकुलता हो रही है थोड़ी सी, तो समझ लेना अपना श्रद्धा भ्रष्ट हुआ है वहाँ। समझ में आया क्या? चिड़चिड़ हो रही है क्या, गुस्सा हो रहा है क्या, तो समझ लेना अंदर कुछ तो भी अपने। समझे कि नहीं? इस प्रकार से खुद को जज करने के लिए, दूसरों को तो कोई जज नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं? क्योंकि लिखा है और एक वर्ड क्या, कि उसके बाहर से आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा कि वो गुरु गुरुदेव में चला गया या ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा वो, लेकिन वो अंदर ही अंदर दिखता है। क्योंकि अगले वर्ड में लिखा है, मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको, देखो आगे पढ़ते हैं अपन बाद में। लेकिन क्या लिखा? इस अपेक्षा गुण स्थानों का पलटना शास्त्रों में कहा है। तो गुण स्थान पलट गए ना उसके, कौन सा? चौथे से पहले में आ रहा, पहले चौथे में आ रहा, पहले चौथे में, चौथे से पहले में। समझे कि नहीं? तो ये सब किसको दिख रहा? केवल ज्ञान। इसलिए आपको कोई जगत में से मिलेगा नहीं जनरली, मुझे नहीं पता कोई है कि नहीं, 99% कि वो ये डिक्लेयर कर दे कि यस आई एम सम्यक दृष्टि। कभी देखा आपने किसी ने डिक्लेयर किया हो? जो समय दृष्टि हो बोलेगा ही नहीं। पहली बात समझ नहीं तो आप बोलो मेरे को तो सम्यक दृष्टि हो, नहीं आप बोलो, तब तक आप बोलेंगे नहीं आप बोलते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बोलते? अरे आप तो क्या समझेगा भाई इस बातों को? समझे क्या नहीं? तो भाई फिर हमको सम्यक दृष्टि के जो उपदेश सुनने के, तो किसको सर्टिफाइड लाएंगे कि ये है सम्यक दृष्टि इनके शब्द? अरे तो जिनवानी सुन, सम्यक दृष्टि क्यों चाहिए? सर्वज्ञ के वचन सुन। तो ये जिनवानी के वचन है, ये व्यक्ति के वचन नहीं है। समझे क्या नहीं? सामने वाले सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो छोड़ दे, तो ये बता जिनवानी पढ़ रहा है क्या? जिनवानी सही सिखाई जा रही क्या? जिनवानी है ना, ये तेरे निमित्त कारण है सम्यक दर्शन, हम नहीं है। समझे क्या? तो ये तारतम्य है, ये सूक्ष्म है। समझे क्या? कौन बताएगा इसको? सिर्फ केवल ज्ञानी जानते। समझे क्या नहीं? और जो अपने इधर है ना, तो सम्यक दर्शन करते हैं श्रद्धा, तो जिस श्रद्धा होनी चाहिए दृढ़ता कि ये है, दिस इज राइट। जब तक ये सबको सही लग रहा है समझ लेना आप श्रद्धा में हो, और आपको लग रहा है कि नहीं यार मिथ्यात्व में, तो बोलने में जिसके से दृढ़ता लगे आपको कि यह आत्मा और आत्मा ही सब कुछ है, दृढ़ता लगे, आत्मा ही बताए और आत्मा को ही बताए, बाकी सब दुनिया व्यर्थ बताए, समझ लेना वहाँ पर आएगा सच्चा उद्देश्य आएगा। पर हम ऐसे कहते हैं ना, जैसे पंडित जी को कहते हैं सम्यक दृष्टि। किसके बोलते तुम? ऐसा गलत बात ही है। अभी कुछ पहले आपने बोला कि वो किसी को नहीं बोल सकते आप, बता दिया मैंने आपको, ये तो शास्त्र से पढ़ के बता दिया मैंने आपको। आप सर्टिफाई ही नहीं कर सकते किसी को भी नहीं। हमारे को लगते हैं वे सम्यक दृष्टि है, ये आप कह सकते लगते हैं, तो लगते हैं ये सम्यक दृष्टि है, ये मत कहो। उनको पूछो आप सम्यक दृष्टि हो क्या? क्यों बातें कर रहे हो तुम ऐसे उनके साथ? समझे कि नहीं? फिर हम कैसे सुनेंगे? किसका सुनेंगे? जो जिनवानी कही है वैसा कि वैसा बताया उनसे सुनो। समझेंगे? तो तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से जोड़ रहे कुछ भी, वो उनसे मत सुनो। समझे कि नहीं?
मूल बात जो शास्त्र जो जिनेंद्र भगवान सा है वो सुनो, इससे आपको सम्यक दर्शन होगा। समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन होगा तो आपको क्या फायदा मिलेगा? आपको कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, भय नहीं, आकुलता नहीं, है ना, किसी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं, ये सब मिलेगा आपको, शांति मिलेगी बहुत अद्भुत। तो वो आप प्रकट करो। और सम्यक दर्शन नहीं प्रकट करोगे तो जिंदगी में एक कण का भी क्षण ऐसा नहीं आएगा जब तुम निराकुल रह पाओगे। इट इज़ योर चॉइस। नहीं करना है, दुखों को भोगो, सम्यक दर्शन हो जाओ, अनंत सुख को भोगो। इट इज़ योर चॉइस। समझे क्या नहीं? हम क्या बोले, हम आपको क्या बताएं, बहुत कुछ बोला जा सकता है, समय कहेंगे, चलो बहुत लेट हो गया, सॉरी। सहजा